लो बच्चे, नया टॉपिक कर रहे हैं। लिखो, ये 3 मार्क का टॉपिक है, एटवुड मशीन। राइट डाउन एटवुड मशीन। बच्चे आवाज आ रही है ऋषिका? यस सर। ओके, लिखो एटवुड मशीन। एटवुड मशीन में बच्चों क्या होता है, देखो यहां पर एक पुली है ऐसे, इस पुली के ऊपर से मैंने ऐसे थ्रेड घुमाया हुआ है, ऐसे ये थ्रेड या रोप ऐसे घुमाई है मैंने। इसके साथ मैंने 2 मास लगा दिए, एक मास M2, एक मास M1। ठीक है, और मेरे पास M1 मास M2 से बड़ा है। मैं यहां पर अजम्पशन कर रहा हूं, 2-3 अजम्पशंस हैं। सबसे पहली है मासलेस स्ट्रिंग। सबसे पहली अजम्पशन है मासलेस स्ट्रिंग। ये जो धागा है वो हमारा मासलेस है, ये जो धागा है वो हमारा है मासलेस। दूसरा दूसरा है बच्चों नो फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग। पुली और धागे में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तीसरा, स्ट्रिंग विल स्लिप ओवर पुली, दैट इज पुली विल नॉट रोटेट। पुली रोटेट नहीं कर रही बच्चे, ये पुली घूम नहीं रही, ये धागा ही ऊपर नीचे खिसक रहा है ऐसे। समझ गए तीनों अजम्पशंस क्या हैं? यस सर। अब बच्चे अगर मैं बात करूं इसकी, ये 2 मासेस हैं, ये M1 ये M2। इस धागे के अंदर टेंशन है T, पूरे थ्रेड के अंदर जो टेंशन है वो है T। ये दूसरा थ्रेड है, ये एक थ्रेड है बच्चे, ये सारा रेड वाला एक थ्रेड है यहां से, और ये ब्लैक वाला मैं अलग पेन से बना रहा हूँ, ये ग्रीन वाला ये दूसरा थ्रेड है। तो यहाँ टेंशन होगी अलग, यहाँ टेंशन होगी T', मैंने T' में। अब बच्चे ये M1 बड़ा है M2 से, तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ऐसे ही होगा। हाँ जी बच्चे, यस सर। अगर ये नीचे जाएगा Yes, ब्लॉक, sir. अगर ये ब्लॉक बच्चे नीचे जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, इस पे न्यूटन का कौन सा लॉ लगाएंगे? यस बच्चों, इस पे न्यूटन का कौन सा लॉ लगाएंगे? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहेगा? M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A। देखना ये बात क्लियर है आपको? ये बच्चे मास ऊपर को जा रहा है, इस पर कौन सा लॉ लगाएंगे? ये A एक्सेलरेशन से मास ऊपर को जा रहा है, तो इस पर कौन सा लॉ लगाएंगे? न्यूटन का सेकंड लॉ। तो क्या लिखेंगे? T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। ये देखना दोनों क्लियर हो गया आपको? दोनों को मैं अगर ऐड करता हूं तो T से T कट जाएगा, ये M2 है, M2 है ये, M2 इंटू G, M1 प्लस M2 इंटू A। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई M1 माइनस M2 इंटू G, M1 प्लस M2। ये एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास। बच्चों क्लियर है यहां तक इतना? Sir, एक बार फिर से बताना। दोबारा फिर समझ लो बच्चे, ये मेरे पास एक पुली है, इससे मैंने एक धागा लपेटा ऐसे, इसके साथ 2 ब्लॉक अटैच कर दिए, एक M1 और एक M2। M1 का मास M2 से ज्यादा है। अब ये थ्रेड जो है मासलेस है, मासलेस होने का मतलब एक थ्रेड में एक ही टेंशन होती है।
ये पुली नहीं घूम रही, इसके अंदर फ्रिक्शन नहीं है, ये पुली नहीं घूम रही, धागा ऊपर नीचे घूम रहा है, ऐसे ऊपर धागा घूम रहा है अकेला। तो अगर M1 M2 से बड़ा हो तो नीचे इसका वेट M1G लगेगा, ऊपर क्या लगेगी तुम्हें पता, टेंशन। अब M1 M2 से बड़ा है तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। अगर ये नीचे एक्सेलेरेशन से जाएगा तो M1G माइनस टी किसके इक्वल होगा, M1A के। और इसके लिए क्या होगा बच्चे, टी ऊपर को लग रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, तो टी बड़ा होगा, माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। दोनों को प्लस कर लो तो ये एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास। समझ आ गई बात? इसको पुट इन 1 कर लो, इस इक्वेशन को पुट इन 1, M1G माइनस टी M1 इंटू ए, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, M1 माइनस M2, M1 प्लस M2 इंटू G, ये वैल्यू है। तो टी को एक तरफ कर दिया, M1G, ये आ जाएगा M1 का स्क्वायर, M1 M2 M1 प्लस M2 इंटू G, टी M1 M1 M2 M1 का स्क्वायर M1 M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2। T इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लो और इसको सॉल्व कर लो। ये G बच्चों बाहर है पूरी ब्रैकेट के, M1 का स्क्वायर M1 M2 M1 का स्क्वायर M1 M2 अपॉन M1 इंटू M2 इंटू G। तो T कितना आ जाएगा बच्चों, 2M1 M2 M1 प्लस M2 इंटू G। ये टेंशन आ गई बच्चों हमारी। बच्चों इसके बाद देखो आगे, ये पुली तो रेस्ट पे है, समझो ध्यान से, ये पुली तो बच्चों रेस्ट पे है, यस यस बच्चों, ये पुली तो रेस्ट पे है ना। अगर ये पुली रेस्ट पे है, ये पुली नहीं चल रही, ये पुली पे ऊपर को टेंशन टी डैश लग रही है, इस थ्रेड पे नीचे को लग रही है टी, इस थ्रेड पे लग रही है टी। अगर ये पुली रेस्ट पे है तो बच्चों क्या होगा बताएगा कोई मुझे, कौन सा लॉ लगेगा, ये पुली नहीं चल रही तो इस पे कौन सा लॉ लगेगा, सर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, टी डैश अपवर्ड वाली फोर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड वाली कितनी है 2t, तो 2t की वैल्यू कितनी है 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ये बच्चों आ गया आपका टी डैश, ये इस वाले थ्रेड में आ गई टेंशन और ये इस वाले थ्रेड में आ गई। नोट कर लो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसको नोट कर लो। और इसके बिहाफ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। यस बच्चों, इसके बिहाफ पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नोट कर लो। सिक्स kg 4 kg, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। करो जल्दी इसको बच्चों, आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से सॉल्व करो क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व करो क्वेश्चन।
Sir, please unmute yourself. यस बच्चों, थ्रेड के अंदर जो टेंशन है उसका फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताओ। यही है बच्चों फॉर्मूला। 2m1 कितना है, इसको बोल दो m1 और इसको बोल दो m2। m1 कितना है बच्चों, 6 इंटू 4, 6 + 4, g कितना है 10। यहां से टेंशन निकल गई। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला कितना था, एक्सेलेरेशन बताना। यस बच्चों, एक्सेलेरेशन कितनी थी, a इज इक्वल टू, यस a इज इक्वल टू m1 - m2 इंटू जी, m1 + m2। एक्सेलेरेशन निकालना, 6 - 4 इंटू 10, 6 + 4, ये एक्सेलेरेशन। ठीक है बच्चों, कर लोगे। Yes, sir. अगला क्वेश्चन लिखो। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगले क्वेश्चन में क्या है समझो, एक पुली है, इस एंड पर 60 न्यूटन फोर्स लगाई, यहां पर 4 kg का ब्लॉक है। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। बच्चों यहां पर समझो क्या है, क्वेश्चन में समझो। अब इधर एंड पे 60 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो पूरे थ्रेड में कितनी फोर्स लग रही है, 60 न्यूटन। इस ब्लॉक पर भी 60 न्यूटन किधर को लग रही है, ऊपर को लग रही है। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। दोबारा फिर समझो बच्चों, मैंने आपको आपको क्या कहा है, दोबारा फिर समझो। इसको रब कर रहा हूं मैं, रेड वाले को। बच्चों क्या कहा है मैंने, 60 न्यूटन फोर्स नीचे को लग रही है, तो इस पूरे थ्रेड में कितनी फोर्स होगी, सोल्यूशन में बनाओ। पूरे थ्रेड में कितनी फोर्स होगी, इधर को 60 न्यूटन लग रही है, तो पूरे इस थ्रेड में कितनी फोर्स है, 60। तो ऊपर को भी कितनी लग रही है बच्चों, 60। नीचे को कितना लग रहा है वेट, यस 4g। कोई डाउट है देखना यहां तक। No doubt, sir. ओके, अब इस पर देखो ध्यान से, 4 kg पर 60 न्यूटन तो लग रही है ऊपर को, 4g यानी 40 लग रही है नीचे को। तो ये ब्लॉक किधर को जाएगा, ऊपर को जाएगा या नीचे को जाएगा, ऊपर। Sir, in upward direction. तो कौन सा लॉ लगाएंगे, कौन सा लॉ लगाएंगे, फर्स्ट या सेकंड। सेकंड ऑब्वियसली अपवर्ड जा रहा है। जब फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो ना, तो सेकंड लॉ लगाना है। Sir, अगर second. अगर 60 ऊपर को लग रही है, 60 नीचे को लग रही, तो फर्स्ट लॉ लगाते। अब सेकंड लॉ लगाना है, 60 - 40 नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही होता है बच्चों, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 20 इज इक्वल टू 4, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर बच्चों यहां तक, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। बच्चों ये जो फोर्स लग रही है ना, मैं आपको एक बात और बता दूं, यही थ्रेड में क्या होगी, टेंशन होगी। टेंशन कितनी है, 60 न्यूटन। लो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ ऐसे ही मुझे, मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आपने नोट कर लिया। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये ऐसे ना पुली है बच्चों, इधर को फोर्स लगाई 80 न्यूटन, ये 6 kg। फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बताओ कितनी होगी, बताएगा कोई कैसे करना है। ये क्वेश्चन बताएगा कोई कैसे करना है।
हाँ जी, हाँ जी बच्चों, इस पूरे थ्रेड में कितनी फोर्स लग रही है? यस, सर 80 न्यूटन। तो इसमें भी ऊपर को 80 लगेगी, नीचे क्या लग रहा है बच्चों, इसका वेट 60, तो ये किधर को जाएगा? ऑब्वियसली ऊपर को। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी? जल्दी से बताओ बच्चों, क्या इक्वेशन बनेगी? हाँ जी बच्चों, क्या इक्वेशन बनेगी? बताएगा कोई? टी, ये ऊपर को टी लग रही है ना, टी कितनी होगी? 80, 80 माइनस, यस बच्चों, 60 इज इक्वल टू मास कितना है? 6 इंटू ए, 20 इज इक्वल टू 6 ए, तो ये कितना आ गया? 10 इज इक्वल टू 3 ए, तो ए कितना आ गया? 10/3 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया। देखना यहां तक क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ जी बच्चे, नो डाउट। ओके बच्चों, मैं रब कर रहा हूँ इसको। एक ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। एक ब्लॉक है, मास m1 है, इसके साथ मैंने ना यहां पर लगा दी बच्चों पुली, ऐसे। ये थ्रेड है, मास m2 है। अब क्या है, ये मास नीचे जा रहा है तो ये मास इधर जा रहा है, ये एक्सेलरेशन से। फाइंड टी एंड ए, क्या करेंगे इसके अंदर? करवाएगा कोई ये क्वेश्चन? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यस, एनी स्टूडेंट? बताएगा कोई बच्चा कैसे सॉल्व करेंगे इसको? थ्रेड के अंदर क्या लगेगी ये बताओ? सर टेंशन। टेंशन। यहाँ भी ये एक ही थ्रेड है, सारा एक थ्रेड है, तो एक थ्रेड में बच्चे एक ही टेंशन होती है, ये बात तो याद रखनी है। तो अब मैं इस ब्लॉक के लिए कौन सी इक्वेशन बनाऊंगा? बताएगा कोई? यस, एनी स्टूडेंट? इस ब्लॉक के लिए कौन सी इक्वेशन बनाएंगे बच्चों? जल्दी से बताओ। m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, यही बनाएंगे कि नहीं? m2g में से, क्योंकि नीचे को जा रहा है, m2g में से क्या माइनस करेंगे बच्चों? t माइनस करेंगे। यस, m2g में से t माइनस करेंगे इज इक्वल टू m2a। इसके लिए कौन सी इक्वेशन बनाएंगे ये बताएगा कोई? इधर को जा रहा है और पीछे को तो कोई फोर्स नहीं लग रही, तो यहां पर नेट फोर्स कितनी होगी? इस ब्लॉक के लिए नेट फोर्स कितनी होगी? यस, कौन बताएगा? इस ब्लॉक के लिए नेट फोर्स कितनी होगी? अकेली टी ही लग रही है बच्चे, पीछे को तो कोई फोर्स लगी नहीं रही, और इज इक्वल टू m1a, दोनों को प्लस कर दो, m2g m1 प्लस m2 इंटू ए, तो ए कितना आ गया? m2g अपॉन m1 प्लस m2। देखना बच्चों आपको क्लियर हुआ कि नहीं? इस ए की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, पुट इन टू, तो टी कितना आ जाएगा? m1 m2g m1 प्लस m2। लो बच्चों, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी बच्चों, किसी को कोई डाउट है यहां तक? यस बच्चों, No, sir. ओके। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है बच्चों। अगर आपको ये पिछले कंसेप्ट क्लियर है तभी आपको आगे के क्लियर होंगे। आपने जितने भी आज तक के लेक्चर करवाए हैं, कल सारे लेक्चर पढ़ लेने हैं 6 के 6,
उनमें से मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। ये क्वेश्चन है, ये पुली है, ये ब्लॉक 2 kg का है, एक ब्लॉक और 3 kg का है, ये थ्रेड ऊपर से पास हुआ, ये 10 kg का है। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। कैसे करेंगे बताओ जल्दी। सर पहले टेंशन लगा लेंगे। कितने थ्रेड हैं? थ्रेड कितने हैं बोलो, कितने थ्रेड हैं? यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एक थ्रेड है, तो यहां टेंशन 1 लगा लेंगे। बोलो, इसको नाम दे दिया मैंने T1। यहाँ पूरे थ्रेड में T1 लगेगी। ये थ्रेड दूसरा है बच्चे, ये वाला। यहाँ टेंशन कितनी लगाएं बोलो? T2। अरे वेरी गुड। ये नीचे जा रहा है, ये सारे ब्लॉक आगे जाएंगे। अब बच्चे आपने जस्ट न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है। इस पर बताओगे कैसे लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ? ये नीचे को जा रहा है, तो नीचे क्या लग रहा है? 10G, यानी 10G माइनस, बोलो जल्दी, 10G माइनस, हाँ जी बच्चे, ऊपर को क्या लग रही है ब्लॉक पर? T1 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। ये फर्स्ट इक्वेशन। इस ब्लॉक के लिए क्या बनाओगे? 3 kg के लिए कोई बताएगा मुझे? 3 kg के लिए नेट फोर्स कितनी लग रही है? ये देखो 3 kg पर T1 इधर को लग रही है, T2 इधर को लग रही है, जा इधर को रहा है, तो नेट फोर्स कितनी होगी बोलेगा कोई? नेट फोर्स कितनी होगी? यस बच्चों, T1 T1 minus T2 इज इक्वल टू, वेरी गुड, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 3 इंटू ए। ये दूसरी क्वेश्चन। इसके लिए बनाओ, लास्ट वाले के लिए। लास्ट वाले पर टेंशन इधर को लग रही है T2 और एक्सेलरेशन भी इधर को, तो इसके लिए क्या बनाओगे? T2 is equals to 2A। अरे वेरी गुड, ये 3 इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन को प्लस कर लो, तीनों को प्लस कर लो, जितनी भी इक्वेशन बनती हैं उनको प्लस कर लो। 10G का मतलब होता है 10, यानी 100 माइनस T1 इज इक्वल टू 10A। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 3A। T2 इज इक्वल टू 2A। यस बच्चों, T2 T2 T1 T1 कट गया, 100 इज इक्वल टू 15A। तो ये कितना आ गया? 20/3 एक्सेलरेशन आ गई। यहां तक देखना, इतना क्लियर? क्लियर सर। बच्चों अगर आपको ये एक्सेलरेशन पता लग गई तो आप क्या कुछ निकाल सकते हो? टेंशन निकाल सकते हो सारी। ये एक्सेलरेशन पता लग गई तो टेंशन T2 कितनी होगी? 2 इंटू ए थी, ए की वैल्यू कितनी है? 20/3, 40/3 आ गई। अच्छा मुझे ये बताओ T1 कैसे निकालनी है? इससे निकाल लें, 100 माइनस T1 इज इक्वल टू 10। ए की वैल्यू कितनी है? 20/3। यहां से T1 निकाल लेना, दैट कम्स आउट टू बी 100/3 आंसर। बताओ कोई डाउट है तो? No sir। नो। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, एक ऐसा करें, रब कर रहा हूं मैं ये वाला क्वेश्चन। अब अगर आपको ना समझ आई बात बच्चे ना, तो करके तो दिखाओ एक क्वेश्चन खुद भी। ये ना आप प्रदीप की बुक खोल लो, उसके अंदर देखा करो, या शीट मैंने आपको सेंड नहीं की ना शायद, शीट भी मैं सेंड कर देता हूँ आपको। नहीं, आप प्रदीप की बुक खोल के उसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व किया करो। पहले मुझे कोई भी बच्चा ये बता दे, इसमें थ्रेड कितने हैं? 2। 9। सर 3। वेरी गुड, 3 थ्रेड है। एक पहला थ्रेड तो ये हुआ सारा। यहाँ टेंशन क्या लगा ले? T1।
दूसरा थ्रेड हुआ ये वाला, यहाँ टेंशन लगा लो T2। तीसरा थ्रेड हुआ ये वाला, यहाँ टेंशन लगा लो। इतनी क्लियर होगी बात। यस सर। और मुझे ये बताओ, अब ये किधर को जाएंगे? ये नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, या ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? यस बच्चों, ये नीचे जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे, क्योंकि इधर वेट ज्यादा है ना। इधर 3 + 6 9 वेट है, इधर 3 है, तो ऑब्वियसली ये नीचे जाएंगे। तो ये 6G नीचे लगेगा, ये 3G नीचे लगेगा। पहले तो इस 6G की इक्वेशन बनाना, फटाफट बताओ कैसे बनाएंगे। यस बच्चों बनाओ, अब इतना टाइम हो गया इक्वेशन बनाते हुए, अभी तक आपको आ नहीं रही इक्वेशन बनानी। 6kg के लिए नीचे कितना है? 6G, G की वैल्यू कितनी होती है? 10 माइनस T2 इज इक्वल टू बच्चों 6 है। अरे वेरी गुड। अब 3kg के लिए बनवाओ। 3kg के लिए T1 ऊपर को लग रही है, T2 नीचे को लग रही है, वेट 3G नीचे को लग रहा है, तो क्या बनाओगे? यस बच्चों, नीचे को जा रहा है, तो नीचे फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है? T2 एंड 3G। 3G। T2 + 3G माइनस जो ऊपर को लग रही है T1 इज इक्वल टू 3A। ये देखना, ये आपको क्लियर हुई बात कि नहीं? यस सर। इसके लिए बताओ 3kg के लिए, तो T1 माइनस नीचे को क्या लग रहा है? 3G इज इक्वल टू 3G। 3A। ये तीन इक्वेशंस बन गई बच्चों, तीनों को प्लस करके एक्सेलरेशन निकाल लोगे आप, एक्सेलरेशन एंड टेंशन, जैसे अभी मैंने आपको करवाया सोल्व। हाँ जी बच्चों बताओ, कर लोगे? यस सर। करो जल्दी इसको, यस सर। सॉल्व करो फटाफट। सॉल्व करो बच्चों, सॉल्व करके एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करो, कितनी आ रही है। सर एक्सेलरेशन 5 आ रही है। अरे वेरी गुड, एक्सेलरेशन आ रही है 5 मीटर/सेकंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो T2 आ जाएगी, इसमें पुट कर दो तो T1 आ जाएगा। एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करवा दूं मैं आपको, लास्ट। बच्चों थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करवा दूं? हाँ जी बच्चों, बोलो जल्दी, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करवा दूं? करवा दो सर। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा टफ है, ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। ये पुलिए, यहाँ ना ऐसे थ्रेड है, ये मैन है, इसने थ्रेड को पकड़ा हुआ है। मैन का मास है 80 kg। ये जो जिस फ्रेम पे ये खड़ा हुआ है ऐसे मैन, उसका जो मास है वो है 10 kg। क्वेश्चन है, फोर्स अप्लाइड ऑन स्ट्रिंग such that system is in equilibrium। एक तो ये पता करना है, दूसरा फाइंड नॉर्मल exerted by
person on trolley. Solution. अब बच्चों देखो इसके अंदर अगर मैं ये इस डायग्राम की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ये मैन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, मुझे ये बताओ थ्रेड में टेंशन किधर को लगेगी? इसमें ऊपर को लगेगी थ्रेड में टेंशन टी। वेट मैन का किधर को लगेगा? नीचे को लगेगा बच्चों। और सरफेस की वजह से मैन पर नॉर्मल किधर को लगेगा? जल्दी से बताओ, सरफेस की वजह से मैन को नॉर्मल किधर को लगेगा? इस सरफेस की वजह से मैन पर नॉर्मल किधर को लगेगा बच्चों? ऊपर को लगेगा। यस। अब कह रहा है ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब ये मैन थ्रेड को कितने फोर्स से पकड़ के रखे सो दैट ये लिफ्ट एज इट इज रहे। अगर ये छोड़ देगा तो ये लिफ्ट नीचे गिर जाएगी, मैन भी नीचे गिर जाएगा। ये कितनी फोर्स से इसको पकड़ के रखे सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी इसको हमने चलाना नहीं है, एक्सेलरेशन 0 रखनी है, तो कौन सा लॉ लगाएंगे? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ऊपर वाली फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्सेस। ये बच्चों समझ आई बात कि नहीं? मास कितना दिया हुआ है? 80 इंटू 10, तो ये T प्लस N कितना हो गया? 800। किसी को कोई डाउट है यहां तक? किसी को कोई No, डाउट है? sir. अब बच्चे नो सर। प्लेटफॉर्म के लिए देखो, ये प्लेटफॉर्म के लिए अब आप ध्यान से देखो, इस प्लेटफॉर्म का भी तो वेट लग रहा है नीचे। कितना? प्लेटफॉर्म का मास 10 kg है, तो प्लेटफॉर्म का वेट नीचे कितना लग रहा होगा? 10। अब प्लेटफॉर्म पर नॉर्मल किधर को लग रहा होगा? कोई बताएगा? प्लेटफॉर्म ने मैन पर नॉर्मल ऊपर को लगाया, तो मैन प्लेटफॉर्म पर नॉर्मल किधर को लगाएगा? बताएगा कोई? Downward. अरे वेरी गुड। सर नीचे को। ओके ओके, वेरी गुड। ये थ्रेड की वजह से प्लेटफॉर्म पर टेंशन किधर को लगनी है? ऊपर को। तो अब क्या बनाएंगे इसमें? यस, T इज इक्वल टू अपवर्ड वाली फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड, क्योंकि इसको चलाना नहीं है, हमने इक्विलिब्रियम में रखना है। इक्विलिब्रियम की बात कर देगा तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, तो ऊपर वाली फोर्स इधर इक्वल टू नीचे वाली। ये दो इक्वेशन बन गई, ये पहली और ये दूसरी। बताओ बच्चों, दो इक्वेशन बन गई, पहली और दूसरी। यस सर। Yes, sir. इन दोनों को सोल्व करके एक में से T की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, तो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ T एंड N। कैलकुलेट करना कितनी आ रही है T एंड N। फाइनल वैल्यू ऑफ T कितनी आई और N कितना आया, ये मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 450 आ जाएगी T, N आ जाएगा 350। दैट इज योर आंसर। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे। मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। आज तक का इतना ही काम करना था, ठीक है। मैं आपको DPP भी सेंड कर दूंगा, आप वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। प्रदीप के क्वेश्चंस आप एग्जांपल्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर। अपने सारे लेक्चर नोट कर लेना, नोटबुक में अच्छे अच्छे से बना लेना डिफरेंट पेन से, और इनमें से मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा अगले लेक्चर में। बाय।